नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं। अलग-अलग टॉपिक पे, अलग-अलग जगह पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं गुमास्ता लाइसेंस के बारे में, जो आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये 2 जगह पे काफ़ी फेमस है। और आप कोई भी बिजनेस करें तो ये लाइसेंस वहाँ पे लगता ही लगता है। चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हों या पार्टनरशिप कंपनी बनाए हों या लिमिटेड कंपनी बनाए हों, तो आपको अपने कंपनी के नाम से गुमास्ता लाइसेंस वहाँ पे लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का मैटर है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू ये जो है गुमास्ता इशू होता है। इसी को बाकी राज्यों में अगर आप जाएंगे तो कहीं ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, कहीं शॉप एक्ट का लाइसेंस बोलते हैं, और आपका महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में इसको गुमास्ता बोलते हैं। तो आप दुकान खोलिए, कोई भी फूड सेंटर खोलिए या कोई भी दुकान खोलिए, ज्वेलरी दुकान खोल रहे हैं या फिर मान लीजिए आप कोई खाने पीने का सामान खोल रहे हैं, सैलून खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये गुमास्ता का लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जो वहाँ पे भी आप ऑफिस खोलेंगे वो जो एड्रेस होगा उसका प्रूफ चाहिए होता है। अब एड्रेस प्रूफ किसको माना जाता है? अगर वहाँ का मान लीजिए इनकम टैक्स का, प्रॉपर्टी का जो इनकम टैक्स पे होता है उसका लेटेस्ट बिल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका प्रेजेंट, उसका प्रूफ। और अगर मान लीजिए आपने किराए पे लिया है तो मकान मालिक के साथ जो रेंट एग्रीमेंट, 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट बनता है, और रिसिप्ट, ये चाहिए होता है। इसके बाद फिर आपका जो भी बिजनेस का नाम आप रखे हैं वो बिजनेस का नाम, और जो भी बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या काम के लिए आप करवा रहे हैं। स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, राशन का दुकान खोल रहे हैं, या हेयर कटिंग सैलून खोल रहे हैं, या फैक्ट्री बैठा के रखे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव उसमें देना पड़ता है। उसके बाद आपका अपना पर्सनल फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, ये सारा कुछ लगता है। उसके बाद फिर जाके गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, या फिर अगर आप ऑफलाइन हैं तो मान लीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो आपका एरिया होगा उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस होगा, वहाँ पे ऑफलाइन भी जाके दे सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी देते हैं। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि मिल जाता है। और जब आप एप्लीकेशन कीजिएगा उस समय आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनवाना पड़ता है, और जो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बताया, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ, एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ लगता है। और पीडीएफ में आपको ये पूरा फाइल जो है अपलोड करना पड़ता है गवर्नमेंट के वहाँ पे। उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकलता है, और कुछ टाइम लेते हैं वो लोग, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी वेरिफिकेशन का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में आपका। और डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा दिया अगर सही रहता है तो आपको लाइसेंस इशू होता है। अगर मान लीजिए कोई उसमें क्वेरी आता है तो फिर वो लोग आपको क्वेरी जनरेट करके देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं नाम में, या कुछ समझ में, तो फिर वो बना के फिर आपको वापस जमा करना पड़ता है। इस तरीके से ये गुमास्ता का लाइसेंस निकलता है। और हम लोग भी गुमास्ता का एप्लीकेशन करवाते हैं महाराष्ट्र में। अगर कोई हो तो, अगर मान लीजिए हमसे करवाए तब भी ठीक है, नहीं तो वहाँ का लोकल अगर आदमी भी चाहिए तो वहाँ का लोकल आदमी भी मिल जाता है, और हम लोग नंबर दे देंगे आपको, ताकि मान लीजिए आप लोग जो है एप्लीकेशन करा पाएँ। और इसके अलावा भी अगर कोई लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है देखिए इसमें दिया हुआ है, 9230222490, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बिज़नेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो अपना टाइम बुक कर सकते हैं। बहुत सारे बिज़नेस पे हम लोग कंसल्टिंग कराते हैं। मिनिमम जो है 1500 रुपये आधे घंटे का हम लोग का फ़ीस चार्ज होता है। आप पेमेंट करके, बात करके, उसके बाद काम करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगाने वाले हैं और थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में पता चला जानकारी ना मिले, तो फिर मामला बिगड़ सकता है।